समीर गाड़ी चला रहा था और पिछली सीट पर माँ बैठी थी। बगल में एक बैग रखा था जिसमें माँ के कपड़े थे। माँ लगातार समीर की ओर एक आस भरी नज़र से देख रही थी कि शायद समीर पीछे मुड़कर माँ से कहेगा, तुम वृद्धाश्रम नहीं जाओगी, हम घर वापस चलते हैं। पर समीर का तो पूरा ध्यान सिर्फ गाड़ी पर ही था, जैसे उसे माँ की तकलीफ का कोई एहसास न हो। तभी माँ को अतीत की कुछ यादें स्मरण हो आईं, मानो कल की ही बात हो, जब नन्हे समीर ने अपने नन्हे कदमों से चलना शुरू किया। जैसे ही समीर ने अपना पहला कदम बढ़ाया था, माँ खुशी से उछल पड़ी। ये सोचते सोचते माँ के होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। शायद वो अपने आंचल में अतीत के कुछ लम्हों को समेट लेना चाहती थी। तभी उनके कानों में समीर की आवाज़ आई, माँ वृद्धाश्रम आ गया। ये सुनते ही माँ जैसे ही एक झटके में अंदर तक हिल गई, मानो उसके आंचल के सारे लम्हों के एक पल में ही जमीन पर आ गिरे। समीर ने माँ का बैग उठाया और आश्रम की तरफ चल दिया। अंदर पहुंचकर समीर ने सभी फॉर्मेलिटी पूरी की और माँ के पास आकर जैसे ही उनके पैर छूने के लिए झुका, माँ ने अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया, जबकि हजारों सवालों का बवंडर उनके मन में उठ रहे थे। आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था, कलेजा मुंह को आ रहा था, पर माँ का दिल मान ही नहीं रहा था कि उनका बेटा गलत हो सकता है। वो तो यही कह रहा था कि मेरा बेटा तो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरी बहुत परवाह करता है। ज़रूरी उसकी कोई मजबूरी होगी, नहीं तो वो मुझे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। ये सोचते हुए माँ ने समीर से कहा, मुझसे मिलने तो आओगे ना? समीर ने सिर हिलाकर मौन स्वीकृति दी। अपना ख्याल रखना बेटा, माँ ने फिर से कहा। इतना सुनते ही समीर तेजी से वहाँ से निकल गया। शायद थोड़ी देर के लिए उसकी संवेदनाएं जाग उठीं। समीर को जाता देख माँ सोच रही थी, क्या मैं समीर को मरने से पहले दोबारा देख पाऊंगी? माँ का निस्वार्थ प्रेम। तभी माँ के कानों से एक मधुर सी आवाज़ आई, माँ जी अंदर चलिए, मैं विकास यहाँ का केयर टेकर हूँ, आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। आज से ये आपका भी घर है। शायद वो माँ की कुछ तकलीफें दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर माँ अब तक ये समझ चुकी थी कि जिस पीड़ा से वो गुजर रही थी उसका अंत उसके जीवन के साथ ही होगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। माँ को आश्रम में साल भर होने वाला था, पर ना तो समीर कभी उससे मिलने आया, ना ही कोई और। माँ पूरी तरह से टूट चुकी थी और काफ़ी कमज़ोर बीमार रहने लगी। एक दिन सुबह आश्रम में स्तर मंदिर जा रही थी, तभी कुछ लोग बातें कर रहे थे, जिसमें उन समीर का नाम सुनाई दिया। नाम सुनते ही वो विचलित हो उठी। तुरंत विकास को बुलाया और पूछा, विकास समीर ठीक तो है ना? यह कुछ लोग समीर के बारे में बातें कर रहे हैं। समीर का नाम सुनकर विकास सहम गया। नहीं माँ जी, आपको कोई भ्रम हुआ होगा, सच सच बताओ विकास, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? माँ ने कहा। माँ को बेचैनी देखकर विकास को सच बताना पड़ा। माँ, वो समीर का एक्सीडेंट हो गया है, पर वो ठीक न है, बस बेहोश है, डॉक्टर ने कहा है। इतना सुनते ही माँ लड़खड़ाते कदमों से मंदिर की ओर चल दी। सुबह से शाम हो चुकी और माँ भगवान से के सामने समाधि लगाए एक हाथ में माला लिए जप कर रही थी। तभी विकास वहाँ आया और बोला, माँ जी शाम हो गई है, आपने सुबह से कुछ पानी भी नहीं पिया है। ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ खा लीजिए। जब तक समीर को होश नहीं आएगा जाता तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। भगवान को किसी की जान लेनी है तो वो मेरी ले। ये कहते हुए माँ फिर से जप करने लगी। विकास बहुत परेशान था, बेबस था। समीर का अस्पताल में आज तीसरा दिन था, उसे अब तक होश नहीं आया था। आज विकास अस्पताल जाने से पहले मंदिर आया, माँ को देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने भगवान से प्रार्थना की, माँ की विनती सुन लो भगवान, समीर को ठीक कर दो, नहीं तो। ये कहते हुए वो वहाँ से अस्पताल के लिए निकल दिया। अस्पताल पहुँचने पर उसे पता चला कि समीर को अभी अभी होश आया है। वो उल्टे पैर आश्रम की ओर चल दिया। आश्रम आते ही विकास खुशी से चिल्लाया, माँ जी समीर को होश आ गया। वह तेजी से मंदिर की तरफ दौड़ा। आश्रम के बाकी लोग भी उसके पीछे चल दिए। मंदिर आकर विकास फिर से चिल्लाया, माँ जी समीर को होश आ गया, भगवान ने आपकी सुन ली। कहते हुए उसने माँ के कंधे पर जैसे ही हाथ रखा, माँ एक और लुढ़क गई।
सच में भगवान ने माँ की सुन ली थी। सुनते भी क्यों ना, माँ आखिर माँ की जिद के आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है।